किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के बैग में आपको 35mm, 50mm, 85mm, 105mm, 135mm जैसे लेंसेज देखने के लिए मिल जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को इन सभी फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है। पर प्रॉब्लम तब होती है जबकि बार बार लेंसेज को चेंज करना पड़ता है और कई बार लेंस चेंज करने के चक्कर में शॉट्स मिस हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं जूम लेंसेज। लेकिन मुझे भी 2 या 3 जूम लेंसेज को यूज करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ एक जूम लेंस को यूज करके मेरे को वो सारी फोकल लेंथ नहीं मिलती जो कि मुझे चाहिए होती हैं। और फिर जब मैंने Tamron के 35 150 f2 2.8 लेंस के बारे में सुना तो मुझे लगा कि एक बार तो इस लेंस को जरूर ट्राई करना बनता है। मेरा नाम है विपिन गौर, मैं एक फैशन एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर हूं, फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी सिखाता भी हूं और निकॉन का मेंटर हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं Tamron के 35 150mm लेंस से, और हम देखेंगे कि क्या ये लेंस वाकई में इन 6 प्राइम लेंसेज को चेंज कर सकता है। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको इस लेंस का एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो कि मैंने आज तक किसी भी लेंस के अंदर नहीं देखा। लेंस को हाथ में उठाते ही सबसे पहली चीज जो मेरे को फील हुई वो था इसका वेट। ये लेंस लाइट वेट नहीं है, इसका वेट 1 किलो 200 ग्राम के आसपास है और दिखने में ये काफी बल्कि लगता है। और जैसे ही आप इसको जूम करेंगे तो ये बैरल से बाहर आता है और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन जो ये फीचर्स प्रोवाइड करता है, जो ये फोकल लेंथ आपको देता है, उसके हिसाब से इसके वेट को मैनेज किया जा सकता है। और दूसरी अगर हम बात करें इसके फ्रंट के कैप की, तो ये काफी स्टर्डी है, काफी अच्छे से लॉक हो जाता है, इसकी ग्रिप काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली। और जूम लेंस है तो इसके अंदर यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये किसी भी तरीके से ऐसे लूज नहीं है, बाहर नहीं आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसके फोकस रिंग की बात करें तो ये फोकस रिंग भी काफी स्मूथ है, काफी बेटर है। और इसके जूम रिंग की बात करें तो ये भी काफी स्मूथ है, बहुत आराम से जूम इन जूम आउट आप इससे कर सकते हो। और यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है जिससे आप जूम को लॉक कर सकते हो। अगर आपने जूम को लॉक किया तो ये बाहर नहीं निकलेगा और आपने अनलॉक कर दिया तब आप इसको जूम कर सकते हो। सो ये बेसिकली मेरे को जरूरत नहीं पड़ी इसको यूज करने की क्योंकि ये लेंस इस तरीके से भी बाहर नहीं आ रहा है। और अगर हम लॉक कर देते हैं, लेट्स सी एक चीज देखते हैं यहाँ पर, अगर मैंने इसको रखा लेट्स से 185mm के ऊपर, क्या मैं अब इसको लॉक कर सकता हूँ? नहीं, अब मैं इसको लॉक नहीं कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये लॉक का स्विच सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि आपको अगर इसको बैग में रखना है या आप इसको कैमरा के ऊपर कैरी कर रहे हो तो अपने आप ही जूम बाहर ना आ जाए, वैसे भी ये बाहर नहीं आ रहा है। और इसके ऊपर यहाँ पर अगर हम बटन देखें तो यहाँ पर ये 3 कस्टमाइज बटन दिए हुए हैं, एक AF MF का यहाँ पर ये स्विच दिया हुआ है और यहाँ पर एक कस्टम स्विच है जिसके अंदर 1 2 3 के ऊपर आप इसको चेंज कर सकते हो। और इस लेंस को आप Tamron की ऐप के साथ में पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, जिसको हम बाद में देखेंगे। और अगर हम इसके बिल्ड की बात करें तो ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक है, लेकिन कोई चीप प्लास्टिक नहीं है, ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ और इसके अंदर वही प्लास्टिक यूज हुई है जो कि F1 रेसिंग कार्स के अंदर यूज होती है या हेलमेट्स के अंदर यूज होती है। तो काफी स्टर्डी लेंस है और Tamron कहता है कि ये वेदर सील्ड भी है। और कोटिंग की अगर हम यहां पे बात करें तो इसके अंदर फ्लोराइन कोटिंग मिल जाती है, BBR G2 कोटिंग मिल जाती है, मतलब आपको उस तरीके की कोटिंग मिल रही है जो कि किसी भी प्रोफेशनल लेंस के अंदर होनी चाहिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर जो कि है इसकी फोकल लेंथ। 35 से 150 की फोकल लेंथ एक ऐसी फोकल लेंथ है जो कि हर फोटोग्राफर को चाहिए होती है अगर आप लोगों को शूट करते हैं तो। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, बर्ड फोटोग्राफर हैं, तो ये लेंस आपके लिए नहीं है। बेसिकली ये लेंस उन लोगों के लिए है जो कि लोगों को शूट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि 35 की फोकल लेंथ के ऊपर आपको डायनामिक शॉट्स मिल जाते हैं। 50 और 85 के फोकल लेंथ के ऊपर आप पोर्ट्रेट शूट कर सकते हैं और अगर आपको जरूरत पड़ती है ज्यादा क्लोजअप की तो आप 150mm के ऊपर जाकर क्लोजअप भी शूट कर सकते हैं। सो एक लेंस के अंदर 35 से 150 की फोकल लेंथ आपको वाइडर डायनामिक शॉट से लेकर के टाइट क्लोजअप शॉट्स तक दे देती है। और अगर इसके अपर्चर की बात करें तो f2 से f2.8 तक ये जाता है। और सुनने में लगता है कि वेरिएबल अपर्चर का लेंस है, जो कि आपने आज तक सुना है कि वेरिएबल अपर्चर के लेंसेज अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन इसको जब मैंने टेस्ट किया तो इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार थी। f2 आपको मिलता है 35 के ऊपर और f2.8 आपको मिल जाता है 150 के ऊपर। और लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी आपको 35 से 150 तक बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि जितने भी जूम लेंसेज आते हैं वो ज्यादातर 2.8 के लेंसेज होते हैं। इमेज क्वालिटी की अगर हम यहां पे बात करें तो इस लेंस के अंदर 4 LD मतलब लो डिस्पर्शन और 3 GM मतलब ग्लास मोल्डेड स्फेरिकल एलिमेंट्स यूज हुए हैं। आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधी सादी सी बात यहां पर यह है कि आपको इमेज क्वालिटी काफी शानदार मिलेगी। और अगर शार्पनेस की हम यहां पे बात करें तो सेंटर टू एज तक शार्पनेस ठीक ठाक है और वाइड ओपन करने पर भी शार्पनेस आपको यूजेबल मिलेगी। कलर फ्रिंजिंग, डिस्टॉर्शन, एब्रेशन जनरली कंट्रोल्ड है, सो किसी भी प्रोफेशनल शूट के अंदर आप इस लेंस को बहुत भरोसे के साथ में यूज कर सकते
हो। अब हम बात करते हैं ऑटो फोकस की। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑटो फोकस सिर्फ कैमरा बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से अच्छे कैमरा के ऊपर सही क्वालिटी का लेंस यूज नहीं करोगे तो आपको ऑटो फोकस सही नहीं मिलेगा। कभी वो फोकस स्लो होगा या फोकस हंट करेगा या फोकस को वो छोड़ देगा। सो एक अच्छा लेंस बहुत जरूरी होता है एक अच्छे ऑटो फोकस के लिए। और इस लेंस के अंदर लगी हुई है Tamron की VXD लीनियर मोटर, जो कि फास्ट है, एक्यूरेट है और साइलेंट है। मैंने जब इस लेंस को टेस्ट किया तो हर सिचुएशन में मुझे इसका फोकस काफी इंप्रेसिव लगा। फेस डिटेक्शन, आई ट्रैकिंग और फोकस शिफ्ट सब कुछ काफी इंप्रेसिव था। इवन एट f2 अपर्चर फोकस काफी क्विक था और सब्जेक्ट ट्रैकिंग भी काफी स्टेबल है और फोकसिंग नॉइसलेस है। सो कोई भी साउंड आपको इस लेंस से नहीं मिलेगी। फोकस करते हुए बहुत सारे लेंसेज साउंड करते हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं है। सो आप इसको बेफिक्री के साथ में वीडियोस के अंदर भी यूज कर सकते हो। और फोकसिंग को अगर अच्छे से समझना है तो मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें मैंने फोकस को बहुत ही डिटेल में समझाया है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और यहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में ही आप उस वीडियो के ऊपर जाना, कभी बीच में छोड़ के चले जाओ। अब बात करते हैं उस फीचर की जो मुझे इस लेंस के अंदर सबसे ज्यादा पसंद आया। और सच बताऊं तो मेरे को नहीं पता था कि आप लेंस को कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी ऐप को यूज करके। इस लेंस के अंदर जो यहां पर ये USB-C पोर्ट दिया हुआ है, इसको यूज करके आप इस लेंस को कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ में। और उस मोबाइल के अंदर आपको डाउनलोड करना है Tamron लेंस यूटिलिटी ऐप को और उसके थ्रू आप इसका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो। इसके जितने भी बटन्स यहां पर दिए हुए हैं उन सबको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहां तक कि फोकस शिफ्ट भी आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। आप 2 फोकस पॉइंट सेट करके सिर्फ बटन दबा के सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फोकस स्मूथली शिफ्ट कर सकते हो। आप मैनुअल फोकस का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। आप उसको लीनियर या नॉन लीनियर कर सकते हो। अपने हिसाब से आप इस लेंस को जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। इसके थ्रू आप बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, जैसे डिजिटल फॉलो फोकस, ईज फोकस, मार्कर्स, जो कि आपको प्रॉपर सिनेमा लेंस का एक्सपीरियंस दे सकता है। अब बात करते हैं इस लेंस की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो था 35 mm के ऊपर वाइड ओपन करके एजेस आपको थोड़े से सॉफ्ट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप उसको एज एन इफेक्ट यूज कर सकते हो। और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा शार्पनेस डिजिटल इफेक्ट क्रिएट कर देती है, तो एक जो स्मूथनेस चाहिए होती है इमेजेस के अंदर वो आपको इस लेंस के अंदर मिलेगी। सो अब अगर आप चाहो तो इसको एडवांटेज कह सकते हो या आप इसको लिमिटेशन कह सकते हो। और दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इसका वेट काफी हैवी है। सो जो नए यूजर्स हैं उनको इस लेंस को कैरी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को आदत होती है हैवी लेंसेज, हैवी कैमरा इक्विपमेंट्स कैरी करने की, तो प्रोफेशनल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरी चीज है इसका प्राइस। कुछ लोगों को ये लेंस महंगा लग सकता है, पर मेरे हिसाब से जो कन्वीनियंस आपको इस लेंस के अंदर मिल रही है, जो फोकल लेंथ आपको मिल रही है 35 से 150 mm की, उसके हिसाब से आपको बहुत सारे लेंसेज खरीदने में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी। सो इमेज क्वालिटी और ईज ऑफ यूज अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से इसका प्राइस मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि महंगा लगे। अब एक चीज मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि आप जितना मर्जी अच्छा महंगे से महंगा लेंस खरीद लो, कैमरास खरीद लो, अगर फोटोग्राफी आपको सही तरीके से नहीं आती तो आप उस इक्विपमेंट को सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। और इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है मास्टर इन डिजिटल फोटोग्राफी। इस कोर्स को करके आप फोटोग्राफी की बारीकियों को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। और ये कोर्स सिर्फ 1999 रुपए का है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आता है। सो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी कहीं पर भी बैठकर इस कोर्स को कर सकते हो। और हर महीने मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में लाइव कनेक्ट करता हूं, जहां पर कि आप अपने डाउट्स भी मेरे से क्लियर कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से सिर्फ गियर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपको फोटोग्राफी भी सही तरीके से सीखनी चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं वापस मुद्दे के ऊपर कि ये लेंस किसके लिए बेटर है। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक फैशन फोटोग्राफर हो, वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप ट्रैवल करते हो, आप फूड फोटोग्राफी करते हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, तो इस लेंस को आप यूज कर सकते हो। आपको बहुत सारे लेंसेज कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ये लेंस आपके 6 प्राइम लेंसेज को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है? मे बी नॉट इन एवरी टेक्निकल वे, लेकिन अगर आपको एक लेंस चाहिए जो कि हर तरीके के सिचुएशन के अंदर बिना लेंस को चेंज करे फोटोग्राफी कर सके, तो शायद ये लेंस आपके लिए हो सकता है। आपका क्या मानना है इस लेंस के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपके पास कुछ सवाल हैं फोटोग्राफी या स्टूडियो लाइटिंग को लेकर, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब अपनी Q&A सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको दे दूं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।